की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र सिंह। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिले में हर दिन मिल रहे कोरोना के नए संक्रमित मरीज। शहर के एक परिवार से 3 व्यक्ति पीड़ित, तो अलग अलग वार्डों में भी लोग हुए संक्रमित। जिले में बुधवार को पाए गए 20 मरीज। बस्तर दशहरा पर्व में डेरी गड़ाई विधान पूर्वक संपन्न। विधि विधान पूर्वक हुई पूजा अर्चना। 72 घंटे में बस्तर पुलिस ने गुत्थी सुलझाई अंधे कत्ल की। 3 आरोपी गिरफ्तार। गमछे से गला घोंटकर की गई थी हत्या। और गणेश विसर्जन के लिए निगम ने बनाया विसर्जन कुंड। पूजन सामग्री फेंकने के लिए भी की गई है व्यवस्था अलग से। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले शहर में कोरोना की स्थिति पर एक खबर। कोरोना महामारी का कहर दिन ब दिन बस्तर में जारी है। बुधवार को भी 20 कोरोना मरीज मिले हैं, जिन्हें इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल डिबरापाल में भर्ती कराने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सेंट्रल जेल से 1, पीटीएस बोधघाट से 1, नया मुंडा से 2, बालाजी वार्ड से 1, प्रवीर वार्ड से 1, दंतेश्वरी वार्ड से 2, डिमरापाल से 2 मरीज आए हैं। जगदलपुर शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या का बढ़ना जनता और प्रशासन के लिए चिंता की बात है। वहीं प्रशासन के संक्रमण रोकने के सारे उपाय असफल होते दिख रहे हैं। प्रशासन संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए बाजार को 2 दिन पहले ही मिशन स्कूल के मैदान में शिफ्ट कर दिया था। अगली खबर बस्तर दशहरा से जुड़ी। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत डेरी गड़ाई विधान सोमवार को स्थानीय सिरासार भवन में पारंपरिक रीति रिवाज और पूजा अनुष्ठान के साथ संपन्न हुआ। बस्तर की परंपरा के अनुसार मांझी, मेंबर, मेंबरीन शुभ कार्य शुभारंभ करने के संकेत पर हल्दी भी खेला गया। इस कार्यक्रम में दशहरा समिति के अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज, नगर निगम की सभापति कविता साहू और दशहरा समिति के सचिव तहसीलदार जगदलपुर के साथ अन्य गणमान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा महापर्व का दूसरा मुख्य रस्म डेरी गड़ाई सोमवार को स्थानीय सिरासार भवन में पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। इस विधान के अंतर्गत नगर सीमा से लगे ग्राम बिलौरी से लकड़ी लाई गई। साल के इस लकड़ी को डेरी कहा जाता है और इसे गाड़ने की विधि गड़ाई कही जाती है। ये विधान सोमवार को पूरे परंपरा के अनुसार संपन्न किया गया। इस अवसर पर माई दंतेश्वरी को अंडे और मोगरी मछली भी अर्पित किए गए। इस दौरान पूरा वातावरण बस्तर के पारंपरिक वाद्य यंत्रों से गुंजायमान हुआ। डेरी गड़ाई विधान के संबंध में पूरी जानकारी देते दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी। कोई भी कार्यक्रम शुभ कार्यक्रम करना है, माई जी का जो पूजा है यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। डेरी गड़ाई से रथ लकड़ी लाना चालू हो जाता है, रथ बनाना चालू हो जाता है माई जी का। और यहीं से ही जो है पितर महीना में जो 15 दिन के अंदर रथ बना के रेडी हो जाता है। उसके कारण क्या शुभ मुहूर्त में पूजा करके डेरी गड़ाई जाता है। जो विधान रियासत काल समय राजाओं के द्वारा संपन्न किया जाता था और राज परिवार को जो इसने सपना दिखा था कि शुभ काम अगर करना तो क्योंकि तेरस के दिन ही करना है, क्योंकि डेरी गड़ाई भी तेरस में ही गढ़ता है। और इसमें विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके मोगरी मछली, अंडा लाई सब डाला जाता है। देवी के रूप में उसको पूजा किया जाता है। पूर्व की तरफ और उत्तर की तरफ पूजा किया जाता है डेरी रख के। इस बार दशहरा कितने दिन हुआ? इस बार दशहरा 1 महीना मलमास होने के कारण 105 दिन हो गया है दशहरा। इसमें 1 महीना बढ़ गया है। जो मलमास कारण क्या है 105 दिन हो गया है दशहरा। इस पावन अवसर पर उपस्थित बस्तर दशहरा के प्रमुख मांझी, मुखिया, मेंबर, मेंबरीन, पुजारी, गायता से बस्तर सांसद दीपक बैज ने चर्चा की और उनके समस्याओं से परिचित हुए। इस दौरान सांसद दीपक बैज ने बताया, निश्चित रूप से हमारा बस्तर दशहरा का ये दूसरा रस्म है। पहला पाट यात्रा और दूसरा डेरी गड़ाई। इस डेरी गड़ाई रस्म के साथ ये सिरासार भवन पुराने और ऐतिहासिक धरोहर है हमारे दशहरा का, हमारे बस्तर जिला का। इस भवन से ही पूरा दशहरा का कार्य संचालन किया जाता है। यहाँ डेरी गड़ाई का रस्म, फिर जोगी बिटाई होगा, फिर लगभग आधे से अधिक कार्यक्रम यहीं से संचालित किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे मांझी मुखियाओं का रुकने का भी व्यवस्था है। मतलब इस तरह से ये विश्व ऐतिहासिक दशहरा पर्व का ये दूसरा रस्म आज संपन्न हुआ है। तो निश्चित रूप से बस्तर वासियों के लिए एक अच्छा संदेश और बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हजारों लाखों की तादाद में इस बस्तर दशहरा संपन्न करने के लिए लगभग
200 से 300 किलोमीटर से यहाँ के ग्रामीण देखने आते हैं। लेकिन इस समय इस कोरोना महामारी के चलते हम लोग भी शासन और प्रशासन चिंतित है, इसलिए 4 तारीख को इसका दशहरा कमेटी का बैठक रखा गया है और उसमें जिला प्रशासन के अधिकारियाँ, मंत्री, सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, मांझी, चालकी, मेंबरिन, समाज के प्रमुख, तो सभी बुद्धिजीवी लोगों को आमंत्रित किया गया है। उसमें सभी लोगों से सुझाव लेंगे और उसके बाद आगे की दशहरा संचालन के लिए हम उचित निर्णय लेकर फिर आगे का काम हम करेंगे। डेरी गड़ाई के दौरान उपस्थित लोगों ने शुभ कार्य आरंभ होने की खुशी में हल्दी खेली। हम आपको बता दें कि इस वर्ष मलमास के चलते 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर का ऐतिहासिक महापर्व दशहरा इस वर्ष 100 दिनों से अधिक होगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। 28 अगस्त को आसना के जंगल में हुए एक अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने 72 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। बताया गया है कि इस घटना को 3 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था। तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान शांतिनगर निवासी विकल नारायण चौहान पिता की और चौहान के रूप में किया गया है। इस संबंध में पूरी जानकारी देते हुए सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया। अनुसंधान में लिया गया था और अनुसंधान के दौरान शहर के जो गांधीनगर वार्ड है उसमें इसके जो मृतक हैं उन्हें अंतिम बार जो है रात 8 से 9 के मध्य जो है देखा गया था। और इस मामले पर शहर में अलग अलग क्षेत्रों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, कुछ संदेहास्पद मोबाइल नंबर के जो CDR, कुछ मोबाइल टावर के जो डंप हैं और साथ में कुछ निगरानी बदमाश और मुखबिर तैनात करके जो है इसमें अनुसंधान कार्यवाही प्रारंभ किया गया। और अनुसंधान पर पाया गया कि जगदलपुर 3 जो संदेही हैं, छोटू बघेल उर्फ किशन उर्फ नानी और संतोष साव और रिंकू बघेल, इन तीनों को जो है मृतक के साथ गांधीनगर वार्ड में देखा गया था। और यह पाया गया था कि इन तीनों के साथ में जो है मृतक का आपसी पुरानी रंजिश की बात को लेकर जो है विवाद की परिस्थितियां बनी और विवाद के पश्चात जो है इन तीनों के द्वारा जो है विकल नारायण चौहान जो है उनके साथ काफ़ी मारपीट किया गया। और मारपीट के पश्चात जो है इन्हें अपनी मोटरसाइकिल में बिठाकर जो है ग्राम आसना की ओर ले जाया गया और ग्राम आसना और डोडरेपाल के मध्य जंगल में जो है इन्हें हाथ मुक्का, लात और गमछा से जो है गला दबाकर 27 अगस्त की रात करीब 9:45 के मध्य जो है हत्या कर दिया गया था। और हत्या के पश्चात जो है विकल नारायण की डेड बॉडी को जो है रोड किनारे जंगल पर डंप कर दिया गया था। और इस आधार पर इनकी जो संदेहियों हैं उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में मुखबिरों के माध्यम से पतासाजी कर जो है पकड़ा गया और उनसे पूछताछ पर तीनों संदेहियों के द्वारा विकल नारायण की हत्या जो है करना स्वीकार किया गया है। और इस मामले पर तीनों आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जो है गिरफ्तार पश्चात जो है न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। और अभी यह मामला थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अनुसंधान के अधीन है। अनलॉक शुरू होने के बाद शहर भर में भीड़ उमड़ पड़ी, हर जगह हर तरफ, जिसके कारण नगर में कोरोना संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। इस पर रोक लगाने के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन द्वारा दुकानदार व बाजार पहुंचने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अनिवार्यता का एहसास दिलाने के लिए संजय बाजार, गोल बाजार और मुख्य मार्ग की दुकानों का निरीक्षण किया गया। नगर निगम आयुक्त के साथ नगर निगम का राजस्व अमला इस कार्यवाही में सक्रियता से साथ शामिल हुआ और लगभग 1,500 लोगों से 15,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने हमें बताया। आज क्योंकि संडे का दिन है और जो जगदलपुर शहर में भीड़ ज़्यादा होती है, तो क्योंकि लॉकडाउन अब थोड़ा सा कम हो गया है तो लोगों को मास्क है, सैनिटाइज़र है और सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए निगम प्रशासन की पूरी टीम है वो मुख्य बाज़ार, जो गोल बाज़ार, उसके आसपास जो मेन रोड है उसमें लोगों को जो द्वारा मास्क पहने हैं कि नहीं, सैनिटाइज़र रखे कि नहीं, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है कि उसकी जाँच की जा रही है और कुछ लोग जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।
बस्तर की बात में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे एनएमडीसी से जुड़ी खबर के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 30 अगस्त को ग्राम पंचायत नगरनार के सामुदायिक भवन में एनएमडीसी भू प्रभावित ग्राम के सरपंच तथा जनपद सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एनएमडीसी द्वारा नगरनार स्टील प्लांट का डीमर्जर किए जाने का विरोध किया गया। कहा गया कि पंचायती राज अधिनियम के तहत 20 वर्षों से पंचायतों की सहमति से ग्राम सभा आयोजित की गई थी और भूमि अधिग्रहण का एनएमडीसी अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले सकती। इसके लिए उन्हें ग्राम पंचायतों की सहमति लेनी होगी, जो एनएमडीसी ने नहीं लिया और न ही किसी भी प्रकार की जानकारी दी। इसीलिए सभी सरपंचों ने विशेष ग्राम सभा आयोजित कर इसका विरोध करने का निर्णय लिया और इस संबंध में क्षेत्रीय सांसद दीपक बैज तथा विधायक रेखचंद जैन की नेतृत्व में कलेक्टर बस्तर से मिलेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। तमिलनाडु से बस्तर संभाग के 24 बालक बालिकाओं और 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई के गठित दल द्वारा तमिलनाडु राज्य के रोयापुरम तथा सालेम चेन्नई से बस्तर संभाग के 24 बालक बालिकाओं और 3 महिलाओं को 31 अगस्त 2020 को जगदलपुर लाया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर ने बताया कि बस्तर संभाग के 24 बालक बालिकाओं और 3 महिलाओं को जिला बाल संरक्षण इकाई रोयापुरम तथा सालेम चेन्नई तमिलनाडु राज्य के रेलवे स्टेशन ईटा भट्टी एवं पोल्ट्री फार्म में रेस्क्यू कर बाल गृह रोयापुरम तथा सालेम में रखा गया था। ये सभी बालक बालिकाओं और महिलाओं को रेस्क्यू करके जगदलपुर लाया गया है और बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति जगदलपुर के आदेश उपरांत इन बालक बालिकाओं को पुनर्वासित करने हेतु उनके निवास स्थान के संबंध में जिला बाल संरक्षण इकाई को सुपुर्द किया गया। 30 अगस्त से शहर में गणेश विसर्जन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। रविवार की सुबह से देर शाम तक श्रद्धालु अपने अपने घरों से गणेश मूर्तियों को लेकर इंद्रावती नदी के तट पर विसर्जन करने पहुंचे। वहीं शाम को ताजिया भी शहर में निकाली गई और करबला में उन्हें विसर्जित किया गया। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। दोनों ही कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ कम नजर आई। एक तरह से शहर में आज गंगा जमुना तहजीब का संगम देखने को मिला। एक ही तट पर गणपति मूर्तियों का विसर्जन हुआ और वहीं पर ताजिया का भी विसर्जन किया गया। दोनों ही समाज के लोगों में भाईचारे का माहौल देखने को मिला। इस वर्ष गणेशोत्सव में चौक चौराहों में गणपति नहीं विराजे। जी हाँ, इस वर्ष श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों में गणपति की मूर्ति स्थापित कर 10 दिनों तक पूजा अर्चना की, जबकि हर वर्ष नगर के विभिन्न चौक चौराहों में विशालकाय गणपति प्रतिमा की स्थापना आकर्षक पंडालों में की जाती थी। कोरोना संक्रमण काल के चलते किसी भी सार्वजनिक स्थल पर गणपति प्रतिमा स्थापित नहीं की गई। बावजूद इसके श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी 31 और 1 सितंबर को पड़ रहा है, जिसके चलते 1 सितंबर तक गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन हो सकेगा। रविवार से गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला शुरू हो चुका है।
इंद्रावती नदी के पुराने पुल के पास काफी संख्या में श्रद्धालु गणपति मूर्तियों को लेकर विसर्जन के लिए पहुंच रहे हैं। नदी तट पर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद इन मूर्तियों को इंद्रावती नदी में विसर्जित की गई। इस दौरान ये देखने में आया कि क्षेत्र के कुछ बच्चे गणपति मूर्तियों को नदी के बीच में ले जाकर विसर्जित कर रहे थे और इन बच्चों को श्रद्धालु स्वेच्छा से गणपति प्रतिमा के विसर्जन के साथ साथ सोमवार को सुबह से देर शाम तक ये सिलसिला चलता रहा। इसके अलावा इस्लामी कैलेंडर के मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर के विभिन्न मोहल्लों से ताजिया निकाली गई, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। इस मौके पर काफी कम संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सैयद शाहिद अली इमामबाड़ा मोतीताला पारा निवासी ने बताया, और आज मुहर्रम की यानी कि उर्दू की जो तारीख होती है वो 10 है। आज 10वीं तारीख मनाया जा रहा है और हर साल उसको रस्म को मनाया जाता है। ये इस्लामी धर्म के हिसाब से हर साल हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन के नाम पर उनकी जो मज़ार मुबारक है उनकी नकल बनाकर हर 10 तारीख हर मुहर्रम को 10वीं तारीख को निकाला जाता है और इस साल भी इसी तरह निकाला गया। लेकिन इस बार जो बीमारी इतनी फैली हुई है, इसको देखते हुए ज़्यादा लोगों की भीड़ न इकट्ठी हो, इस वजह से हमने बहुत ही कम लोगों के साथ निकाला, जिसमें लगभग परिवार के ही लोग हैं, 15, 20, 25 करीब, उससे ज़्यादा नहीं है। जबकि हर साल इसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख भी आते हैं, हिंदू भाई भी आते हैं और क्रिश्चियन भी आते हैं। यानी एक प्रकार से देखेंगे तो हमारा ये जो त्यौहार है ये सिर्फ हमारा ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे हमारे भाइयों का है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे संप्रदाय के लोग इकट्ठे होते हैं। और हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि हमारे शहर जगदलपुर में एक बहुत अच्छा वातावरण, माहौल बना हुआ है और हर लोग एक दूसरे के धर्म को और एक दूसरे की जो पूजा पाठ को श्रद्धा की नज़रों से देखते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। और आने वाले समय तक हम यही चाहेंगे और हमारी मालिक से, खुदा से दुआ है कि जो ये महामारी बीमारी फैली हुई है ये बहुत जल्दी दूर हो जाए और हर इंसान खुल कर के जिए, जो परेशानी आई हैं सारी परेशानियां खत्म हो जाए, हम यही दुआ करते हैं। ताजिया प्रताप देव वार्ड और इंदिरा वार्ड से निकलकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए इंद्रावती नदी के पुराने पुल पर पहुंची और वहां पूरे परंपरा अनुसार ताजिया विसर्जन किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निगम ने पुराने पुल के पास एक विसर्जन कुंड बनाया है। साथ ही विसर्जन के अलावा भक्तगण पूजन सामग्री इधर उधर न फेंक सकें, इसीलिए एक गड्ढा भी तैयार किया गया है जिसका भक्तों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस वर्ष शहर के मुख्य चौक चौराहों में गणेश जी की बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की मनाही थी, जिसके चलते चौक चौराहों में और घरों में गणेश जी की छोटी छोटी प्रतिमा श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित की गई थी। इन्हीं प्रतिमाओं का इन दिनों विसर्जन भक्तों द्वारा किया जा रहा है। इंद्रावती नदी के जल स्तर को देखते हुए साथ ही कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसी उद्देश्य से निगम द्वारा गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए एक कुंड पुराने पुल के समीप बनाया गया है, जिससे भक्तों को प्रतिमा विसर्जन करने में सुविधा होगी। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। और इन्हीं बातों के साथ देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिले में हर दिन मिल रहे कोरोना के नए संक्रमित मरीज। शहर के एक परिवार से 3 व्यक्ति पीड़ित, तो अलग अलग वार्डों में भी लोग हुए संक्रमित। जिले में बुधवार को पाए गए 20 मरीज। बस्तर दशहरा पर्व में डेरी गड़ाई विधान पूर्वक संपन्न, विधि विधान पूर्वक हुई पूजा अर्चना। 72 घंटे में बस्तर पुलिस ने गुत्थी सुलझाई, अंधे कत्ल की 3 आरोपी गिरफ्तार। गमछे से गला घोंटकर की गई थी हत्या। और गणेश विसर्जन के लिए निगम ने बनाया विसर्जन कुंड। पूजन सामग्री फेंकने के लिए भी की गई है व्यवस्था अलग से। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।